नमस्कार, जय जोहार। IND 24 के खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं और वो खास मेहमान है धर्मलाल कौशिक। बिल्हा से विधायक हैं और कई पदों पर ये भाजपा शासनकाल में आसीन रह चुके हैं। चाहे मैं नेता प्रतिपक्ष की बात करूं या फिर मैं प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं या फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं, कई पदों को इन्होंने संभाला है। बहुत ही खूबसूरती से इन सारे पदों पर ये विराजमान रहे हैं और उन पदों पर रहते हुए कई सारे फैसले इस दौरान उनके हमने देखे हैं। इस बार इस बिग टॉक शो में हम धर्मलाल कौशिक से सीधे चर्चा कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम पॉलिटिकल चर्चा के साथ साथ सर आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ चर्चाएं भी करेंगे। इसके लिए सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो यही है कि धर्मलाल कौशिक जो हैं उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत, राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है वो आखिरकार की कैसे? मैं पिताजी मेरे जनसंघ से जुड़े हुए थे जी। और हम लोग बचपन में उस समय मतदाता नहीं बने थे, तब हम लोग झंडा लेकर के दीप छाप कर जुलूस निकालते थे और नारा लगाते थे और नारा लगा करके हम लोग प्रचार करते थे गांव में। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के नेताओं का उस समय आना जाना घर में रहा जी। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचा था कि राजनीति में मैं आऊँगा। पिताजी की इच्छा थी कि मैं वकील बनूं। नौकरी के पक्ष में नहीं थे, उनका ये था कि वकील बनना है और उनके इच्छा अनुसार लॉ किया मैं और लॉ करने के बाद बिलासपुर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस किया। मैं लगभग 14 साल प्रैक्टिस किया हूँ मैं। इस समय में और जो लोग आते रहे तो निश्चित रूप से जुड़ाव बनता रहा। और एक बात मैं देखा कि हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि बने एमएलए के रूप में, वो मंत्री रहे, एमएलए रहे, लेकिन उनकी जो प्राथमिकता जो क्षेत्र होनी चाहिए, क्षेत्र के लोग होनी चाहिए, वो प्राथमिकता का अभाव रहा। और मुझे ऐसा लगा कि लोग राजनीति करते हैं लेकिन जिस पद को धारण करते हैं तो उसके पीछे जो भाव है सेवा का, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। किसानों की जो पीड़ा है, सिंचाई के साधन होनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए। ये तमाम अभाव को देखते हुए काम करते करते, मैं वकालत करते करते लोगों को, फिर मुझे मंडल महामंत्री बनाया गया बिल्हा का, फिर मंडल अध्यक्ष बना और मंडल अध्यक्ष बनने के बाद में फिर वकालत करते ही रहे। मैं युवा मोर्चा का महामंत्री रहा ज़िले का और युवा मोर्चे के ज़िले का अध्यक्ष रहा। उस समय मंडी अध्यक्ष बिलासपुर का मुझे बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में। और उसके बाद में फिर चुनाव लड़ने की बारी आई तो पार्टी ने टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद में फिर सक्रिय राजनीति में एक प्रकार से शामिल हो गए और सक्रिय राजनीति में ऐसा शामिल हुए कि वकालत कोर्ट जाना भी बंद हो गया और उसके साथ में बाकी फुल टाइमर के रूप में आज हम लोग काम कर रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी, जब स्कूल में पढ़ाई किया करते थे तब कभी सोचा था क्या कि राजनीतिक जीवन में एक ऐसा करियर भी तय करेंगे और यहाँ तक पहुँच पाएंगे? मैं तो गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ और गांव के स्कूल में उस समय तो विधायक को देखना भी दूभर काम था, क्योंकि जैसा हम लोग घूमते हैं, लोगों के बीच में सुख दुख में जाते हैं, कहीं ना कहीं गैप लोगों का रहा है। और उसके कारण में हम तो कभी स्कूल में सोचे नहीं कि राजनीति में जाएंगे, ना राजनीति के बारे में विचार किए। विधायक बनने की बात तो दूर की बात है। तो स्कूल पढ़ना हमारा पोस्ट ग्रेजुएट हो गया और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद में जब लॉ में आ गए, लॉ करने के बाद में वकालत शुरू किए। तो वकालत शुरू किए तो उस समय से जो मेरे को जो दायित्व पार्टी ने देना शुरू किया, तो देना शुरू किया, तब राजनीति में पदार्पण हुआ।
कौशिक जी का बचपन कैसा था? मम्मी पापा के सुधरे हुए बच्चे थे या फिर बदमाशी ज़्यादा करते थे, या दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन साथ था? देखिए, जब एक उम्र में जैसा होना चाहिए वैसे हम भी रहे हैं कि डांट खाए हैं, और बचपना हम लोग सब लोग जहाँ जहाँ रहे हैं। अच्छी बात ये है मेरे से कि जो मेरे को मिडिल स्कूल में पढ़ाए हैं, जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ाए, उनके रहते मेरा संपर्क नहीं टूटा। मतलब कभी भेंट हो गई तो पैर छू के मैं उनसे आशीर्वाद लिया मैं, और अभी भी कोई यदि मिल जाते हैं, मेरे को गुरुजन पढ़ाए हैं, तो मैं पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं उनका योगदान आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, तो माँ बाप के इच्छा, उनकी जो सपना, और उसके साथ में हमारे जो गुरुजनों ने जो आशीर्वाद दिया, तो ये सारे जब सहयोग मिलते हैं तब इस प्रकार के दायित्व का धारण करने का अवसर मिलता है। तो कभी स्कूल में सोचा नहीं। और दूसरी बात, हम लोग मैं जिस गांव में प्राथमिक शाला पढ़ा वहाँ नदी है। जी जी। और नदी में उस समय हम लोग नहाने के लिए जाते थे। तो बच्चों के साथ में फिर नदी में नहाने भी जाते थे, वहाँ नाव भी चलाते थे और बैठ कर के उसका बड़ा आनंद भी लेते थे। तो इस प्रकार से सब जैसा बचपना होना चाहिए सबका है, वैसे ही हमारा भी रहा है। सरकार में रहते हुए एक लंबा अनुभव रहा है आपको राजनीति करने का, और अभी भी सरकार है। पहले में और अब में आप कितना अंतर महसूस कर पाते हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टी है, और खास करके मोदी जी के आने के बाद एक राजनीतिक दिशा में जो परिवर्तन आए कि मोदी जी का जो ध्येय कि गरीबों के आर्थिक उनका चिंतन, सामाजिक चिंतन, शैक्षणिक, और इसके साथ में उनकी बुनियादी जो आवश्यकताएं रही है। मुझे लगता है कि पहले राजनीति में इन बातों पर गौर नहीं किया जाता था। चुनाव होते थे, जीत के आ जाते थे, जो काम करना है, कुछ सड़कें बन गई, कुछ बिजली लग गई, लेकिन पर्टिकुलर विषयों को लेकर के कि एक आदमी की मूलभूत आवश्यकता क्या है और उस मूलभूत आवश्यकता को हम दूर कैसे करें। जैसे आपके प्रधानमंत्री आवास योजना, टॉयलेट की योजना, उसके बाद में इलाज की जो योजना, शिक्षा के लिए जो ऋण कम इंटरेस्ट में जो देना, मतलब एक सर के ऊपर सबके छत रहे, वहाँ पर पानी पहुँचना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पहले कल्पना मेरे को लगता है कि सरकारों की नहीं रही, और कल्पना नहीं, प्राथमिकता भी नहीं रही। इसलिए आज़ादी के 75 साल लग गए कि गांव में सड़क पहुंचाने में, गांव के लोगों के आवास बनाने में। तो आज जो प्रतिबद्धता के साथ काम करने की आवश्यकता है, केवल अब आप जनप्रतिनिधि बन गए इससे आपको काम नहीं चलेगा। पहले लोग इतने जागरूक नहीं थे, और जागरूक नहीं थे तो सवाल जवाब नहीं करते थे। आज अपने जनप्रतिनिधि से गांव के लोग इतने जागरूक हो गए कि सवाल जवाब करते हैं। मतलब मतदाता में महिला मतदाता मुखर होकर के बात करते हैं। मैं कई बार ऐसा अवसर मैं देखा हूं कि फ़ोन लगाएंगे और डायरेक्ट बात करते हैं कि भैया हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब हो गए हैं और ये बदले नहीं हैं अभी तक के, ये समस्या है। चाहे सीसी का रोड हो, आजकल वो पिकअप गाड़ी आ गई है, छोटी सी फोर्स गाड़ी आ गई है, 20 महिलाएं 25 महिलाएं बैठ जाती हैं गाड़ी में और सीधे दंदना के घर आ जाती हैं, और आकर के अपने समस्या को लेकर के, जो भी समस्या है उन समस्या को लेकर के जो बात रखते हैं। तो अब जनप्रतिनिधि यदि ये सोचेंगे कि मैं जीत करके आ गया और थोड़ा दौरा वौरा कर लो, तो इससे काम चलने वाले नहीं है। आपको उनके लिए समर्पण की भावना से समर्पित होकर के और प्रतिबद्धता के साथ में काम करने की आवश्यकता है। आपकी जो जवाबदेही है, लोग आपसे सवाल जवाब करते हैं और उस जवाबदेही के साथ में आप खड़े नहीं उतरेंगे तो आपको रोक देंगे बीच में। वो 15 साल के शासनकाल में एक लंबा अनुभव रहा है आपको काम करने का, कई सारे फैसले उस दौरान आपको करने पड़े होंगे। अब ये जो अनुभव है वो कितना काम आ रहा है इस वक्त आपके?
देखिए, किसी भी फील्ड में आप जाओगे, डॉक्टर बनेगा, जो वकील बनेगा, उसको समय लगेगा। वैसे ही राजनीति के क्षेत्र में जो पहले हमारी जो स्थिति रही है, निश्चित रूप से एक बात मैं कह सकता हूं कि 15 साल के कार्यकाल की यदि हम छत्तीसगढ़ बनने के बाद का बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार चली, इस प्रदेश के उस समय की जो आवश्यकताएं थी, चाहे वो हमारे चावल की बात करूं मैं, किसानों के धान खरीदी की बात करूं मैं, या हम 0% में अल्प समय के लोन किसानों को देने की बात करूं मैं, इंटरेस्ट घटाने की बात करूं, ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर को उस समय जो हमारी प्राथमिकता थे उस समय हम लोग किए। और जहाँ तक अनुभव की बात है कि उस समय की सरकार के, तो अभी भी हमारे सभी लोग नए पुराने का मिश्रण है और प्राथमिकता जनता है, प्राथमिकता गांव है, प्राथमिकता शहर है। तो जो एक कार्यकाल रहता है उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से कुल मिला के प्रदेश को मिलता है, प्रदेश की जनता को मिलता है। प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधायक आप हैं ही और कई सारे पदों पर आप आसीन रह चुके हैं। आने वाले समय में कोई इच्छा बाकी रह गई है कि मुझे ये बनना है, या कोई एक इच्छा रहती है हर किसी के मन में? कौशिक जी के मन में क्या इच्छा है? देखिए, जहाँ तक इच्छा की बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसमें। आदमी जिस दिन ये सोच लेगा, व्यक्ति जिस दिन ये सोच लेगा कि मेरे को सारे कुछ मिल गए और मुझे सेटिस्फेक्शन है, उस दिन से वो नीचे चलना शुरू हो जाएगा, पूर्णतः उसको वहीं पर विराम लग जाएगा। इसलिए मन में लालसा बनी रहनी चाहिए कि और भी कुछ अच्छा करने को मिले तो मुझे करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मानव स्वभाव है, और मानव स्वभाव नहीं, हम इतिहास को भी देखेंगे तो भी उसमें आया है कि ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए। तो इच्छा पूरी हो ना हो, लेकिन मन में पाल के रखना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए काम भी करना चाहिए कि अच्छा से अच्छा जो करने का अवसर मिले, तो निश्चित रूप से उससे क्षेत्र के लोगों का भी लाभ मिलेगा और उनका विकास होगा, और साथ ही साथ में एक काम करने का जो ललक जो मन में है वो बनी रहे। तो ये जो लालसा है आपको हमेशा सक्रिय रखेंगे। बात अगर मैं विपक्ष की करूं, कांग्रेस की करूं, तो इस वक्त आप कांग्रेस को कहां देखते हैं? देखिए, जो पहला सत्र जो आया और बजट सत्र और दूसरे सत्र में आप देखे हैं, कांग्रेस से ज़्यादा तो हम लोग प्रश्न लगाए थे और हम लोग लगा करके जो प्रदेश के हित में हो सकता है उसको चर्चा में भी उठाए। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो निश्चित रूप से सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह गुटबाजी दिखाई देती है, वर्चस्व की लड़ाई जो दिखाई देती है, और कांग्रेस एक प्रकार से बटा हुआ है जो डायरेक्ट वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग तो 14 लोग थे और 14 लोग होने के बाद में 5 साल हम लोग सरकार के नकल कस के रखे थे कि प्रश्नों का जवाब जो हम चाहते थे वो जवाब नहीं आया, और 5 साल हमने एहसास कराया संख्या भले हमारी कम है लेकिन प्रतिपक्ष हमारा कमज़ोर नहीं है। एक सशक्त भूमिका जो निभानी चाहिए, इस 5 साल में हम लोगों ने एक सशक्त भूमिका हम लोगों ने निभाई है, और उसका परिणाम आया कि जिस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने विधानसभा में उठाए, उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग चुनाव में गए, और चुनाव में जाने के बाद में हमको सफलता मिली, हमारी सरकार बनी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जिस प्रकार से चाहे देश की स्थिति हो, तो प्रदेश भी लगभग वही स्थिति में उनकी है। कौशिक जी, ये कांग्रेस बार बार ये बात दोहराती नज़र आती है जब से भाजपा ने सरकार बनाई है कि उनकी जब सरकार थी तो वो कई तरह की स्कीमें लाते थे, कई तरह की स्कीमें लागू करते थे, उसको इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन बीजेपी ना तो स्कीम ला रही है और उल्टा जो पुरानी स्कीम चल रही है उसे भी बंद करने का प्रयास कर रही है। देखो, उनके सारे स्कीम को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया, और जो उनके स्कीम को नकार दिए
उस स्कीम को लेकर के आगे बढ़ने की अब औचित्य नहीं है। हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे तो लोगों के हित में होगा। और इसलिए हम लोगों ने 2-3 योजनाएं कि पहले कैबिनेट के बैठक में 2 बातों को रखा गया कि हम किसानों के जो बोनस की राशि नहीं दिए हैं, बोनस की राशि देंगे, 3100 रुपये में खरीदी करेंगे, 21 कुंटल की खरीदी करेंगे। प्रधानमंत्री आवास जो वंचित है यहाँ पर, जो बचे हुए हैं 18 लाख हम आवास उनको देंगे। ये हम लोगों ने कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री जी लेकर के आए और पारित करने के बाद में अटल जी का जो जन्मदिन 25 दिसंबर को हम लोगों ने बोनस की राशि दिया और धान खरीदी किए। 3100 रुपये पेमेंट उसका किए, किस्तों में नहीं किए, एक बार में किए। और उसके साथ में प्रधानमंत्री आवास का हम लोगों ने जो संकल्प लिया, आज केंद्र सरकार के द्वारा 8,50,000 से ऊपर आवास हमारे स्वीकृत किए, वो काम हमारे शुरू हो गए हैं। और उसके साथ में महतारी वंदन का हम लोगों ने जो कहा था कि महतारियों को सक्षम बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, कि भविष्य में कुछ कर सके, वो स्थिति में उनको लाना। और उसके लिए महतारी वंदन का जो कार्यक्रम हम लोग बनाए, तो महतारी योजना के अंतर्गत में 9 किस्त अभी तक उनको मिल चुका है। और एक परिवार में एक को नहीं, बल्कि एक परिवार में जितने बहू हैं, सास हैं, देरानी हैं, जेठानी हैं, इन सबको पैसा जा रहा है। तो लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। और इसलिए हम कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कांग्रेस को जो जनता ने नकार दिया, जो अच्छी योजना है उसके ऊपर विचार करना चाहिए सरकार को, लेकिन सारे योजना उनके हम क्रियान्वयन करें, ये हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। कौशिक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भाजपा में ये नएपन का पैटर्न बहुत ट्रेंड कर रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ की स्थापना हुई तो हम 3 सीट जीते थे, लेकिन भाजपा बनने के बाद में एक बार हम 2 सीट जीते 84 में। और जब 2 सीट जीते तो उस समय लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। हमारे संगठन के चुनाव चल रहे हैं, एक जिले का चुनाव अधिकारी मैं भी हूँ, कि हम नए लोगों को अवसर दें। और इसलिए हम नए लोगों को अवसर दें तो नए लोगों का काम करने का अवसर मिलेगा। गतिविधि लगातार हमारे चलते रहेंगे, सक्रियता पार्टी में बने रहेगी। तो संगठन में आप देखे होंगे कि हमारे बूथ से लेकर के मंडल, मंडल से लेकर के जिला, जिला से प्रदेश, और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा चुनाव होता है। हम सदस्यता अभियान करते हैं। हमारे अभी 52 लाख से ऊपर सदस्य बन चुके हैं। तो हम सदस्यता अभियान करते हैं और सदस्यता अभियान के बाद में हमारे चुनाव भी अभी शुरू होने वाले हैं। इसी प्रकार से हम जो सरकार में भी बहुत सारे नए लड़कों को टिकट दिए जो पार्टी में काम कर रहे थे, और ऐसे लोग चुन करके आए और योग्य हैं। चुन करके आने के बाद में उनको सरकार में भी दायित्व दिया गया, कुछ पुराने को दिया गया, कुछ नए को दिया गया। तो ये यदि आपको लंबे समय तक चलनी है, कांग्रेस की स्थिति आज आप देखिए कहाँ पर कांग्रेस खड़ी हुई है। एक कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के राज्य के बाद में उनके राज्य में सूर्य का अस्त नहीं होता था, और कांग्रेस जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से आपका गुजरात तक उनकी सरकारें थी। आज उनकी सरकारें उंगली में हैं। यदि आप नए लोगों को अवसर नहीं देंगे तो आपकी पार्टी बूढ़ी हो जाएगी। इसलिए नए और पुराने का सम्मिश्रण के साथ में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और मैं समझता हूँ उसका कारण यही है कि देश में आज हमारी जो स्थिति है, कई राज्यों में हमारी सरकार चल रही है, कई राज्यों के साथ में हम सरकार चला रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में ये तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। छत्तीसगढ़ को हम जब मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश वाले ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ के कारण हमारी सरकार नहीं बन रही भाजपा की,
लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद में लगातार हम सरकार में हैं। पहले सरकार उनके जो मिली वो सरकार चुनी हुई सरकार नहीं थी। 15 साल हम लोगों ने सरकार चलाए, एक बार फिर लोगों ने देखा और देखने के बाद लोगों ने तय कर लिया कि कांग्रेस सरकार चलाने के लायक नहीं है और इसलिए भाजपा को विशाल बहुमत के साथ में पुनः जनता ने उसको स्थापित किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए, चुनाव में भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की। इसके अलावा जीत दर्ज करने के बाद फिर चुनाव हुआ सीएम के चेहरे का, मंथन चला उसमें, और इस दौरान इस पूरे मंथन के बीचों बीच कई सारे नाम इर्द गिर्द घूमे। उनमें से एक नाम धर्मलाल कौशिक का भी था अगर ओबीसी चेहरे का चुनाव होता तो, लेकिन आदिवासी चेहरा जो है वो शायद हाईकमान की मर्जी थी। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया मन में कि इतने नज़दीक तक पहुंचने के बाद भी मेरा नाम जो है वो ना आ सका, और अगर वो ओबीसी चेहरे का चुनाव होता तो शायद आज मैं प्रदेश की कमान संभाल रहा होता। ऐसा है, जिनको जो दायित्व दिए हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं। बहुत समय से बात चल रही थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और केंद्र ने जब 3 प्रदेश के चुनाव में उन्होंने तय किया कि एक जगह हमको सामान्य को देना है, एक जगह ओबीसी को करना है और एक जगह आदिवासी करना है। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, अच्छी सरकार चल रही है, और विधायक के रूप में जो हमारी भूमिका हो सकती है निश्चित रूप से हम उसमें उतनी सक्रियता के साथ हम काम कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के लोगों को मिले और हमारे प्रदेश खुशहाली की ओर जाए, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक आप बोले नाम के, तो नाम बहुत सारे आते रहते हैं, बहुत सारे चलते रहते हैं, लेकिन जो निर्णय होते हैं, निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए, और सब लोगों ने स्वीकार किया और स्वीकार करके आज सरकार हमारी चल रही है। मंत्रिमंडल में काफ़ी नए लोगों को जगह दी गई, काफ़ी नए चेहरों को लाया गया सामने, लेकिन बीजेपी के पास बहुत सारे तजुर्बेदार विकल्प भी थे। इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने पहले ही कहा कि कुछ पुराने और कुछ नए, उनको लेकर के समावेश के साथ में मंत्रिमंडल का गठन किए हैं, और अच्छे से हमारे मंत्री लोग चला रहे हैं, सरकार अच्छी चल रही है। संगठन की मैं अगर बात करूं तो काफ़ी नए जो हैं प्रदेश अध्यक्ष चुनकर आए हैं, और क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी हैं, लंबे समय तक भाजपा में कई सारे पदों पर आप आसीन रहे हैं, पहले के संगठन और अभी की संगठन में क्या तेज़ी देख पा रहे हैं आप? देखिए, संगठन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैंने पहले इस बात को कहा है कि संगठन में आप यदि नए लोगों को अवसर नहीं देंगे जी, तो जितनी तेज़ी के साथ में चलना चाहिए उस तेज़ी में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। इसलिए हम लोग हमेशा से, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश के अध्यक्ष हो, जिले के अध्यक्ष हो, हम उसमें लगभग 10 साल 20 साल से तो आप देख ही रहे हैं, नए चेहरे भी लाना और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना, और उसके कारण में लगातार संगठन हमारे मजबूत हैं, और मजबूती के साथ में हमारी संगठन और सरकार दोनों चल रही है। कौशिक जी, एक अंतिम सवाल लूँगी मैं बिल्हा के लिए। बिल्हा में इस वक्त, अब आने वाले समय में आपने क्या कुछ टेंटेटिव प्लान सोच के रखे हैं जिस पर आप कार्य करना आगे शुरू करेंगे या शुरू कर दिया है आपने? बिल्हा में जब मैं विधानसभा अध्यक्ष का था तो एक अवसर मिला काम करने का। वहाँ पर मैंने जो काम किया, एक बृहद सिंचाई योजना अरपा भैंसाझार, ये 1904 में पहली बार सर्वे हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार में आने के बाद में वो दब गई योजना। फिर एक बार मनोहर लाल पांडे जी सिंचाई मंत्री और वीरेंद्र कुमार सकलेजा जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके शिलान्यास किए। कुछ कॉलोनी वगैरह सकरी का, हमारा गनियारी का बना हुआ है, अभी भी है, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा। सरकार चली गई और सरकार के बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्हा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा नहीं है, और उस प्रोजेक्ट से लगभग 62,000 हमारे एकड़ में सिंचाई होगी, और इसलिए उस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी को बोल करके, आडवाणी जी हमारे वरिष्ठ नेता, उसका शिलान्यास किए। अब अंतिम चरण में है और उस सिंचाई की हमारी शुरू हो गई है, तो किसानों को उसका एक बड़ा लाभ मिल रहा है और मिलने वाला है।
इसी प्रकार से क्षेत्र में बिजली की जो समस्या को लेकर के सब स्टेशन तो हम अलग अलग बनवाए हैं, लेकिन 132 का, उसके बाद में 220 का, और अभी हमारा 440 का बन रहा है। मतलब हब बोल सकते हैं। केवल वो हमारे क्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि ज़िले के लिए नहीं है, बाकी ज़िले को भी उसका लाभ मिलेगा। तो बड़े प्रोजेक्ट कुछ हमने हाथ में लिया कि जो समस्या एक दिन, साल या 2 साल, 5 साल के लिए नहीं, बल्कि वो लंबे समय तक के समस्या का निराकरण हो। इसके साथ में मेरी जो प्राथमिकता सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सारी मूलभूत सुविधाएं, ये, और इसी दिशा में हमने पिछले बार काम किए थे। जो सड़कें अभी ख़राब हो गई है, अब बनवाने लायक हो गए हैं, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस की सरकार के द्वारा प्रदेश में सड़कों की दुर्गति हो गई है। उसके साथ में हमारे जो प्रधानमंत्री जी की महती योजना जल जीवन मिशन, ये हमारा जो अभी पूर्णता की ओर है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है। उसमें हम लगे हुए हैं कि हर गांव में टेप नल के पानी के द्वारा लोगों को पानी मिले हर घर में, और उसके साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा हो, उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा हो। और इसके साथ ही साथ में बिल्हा क्षेत्र एक विकसित क्षेत्र बने, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ धर्मलाल कौशिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इच्छा चाहे जो भी हो, जब आपके बड़े आदेशित करते हैं तो उसको मानना आपका धर्म होता है, और इसी बात को साबित करते हुए धर्मलाल कौशिक नज़र आ रहे हैं। बात मैं बिल्हा की करूं तो बिल्हा से ये विधायक हैं, और आने वाले समय में बहुत सारे विकास के जो प्लान हैं उन्होंने सोच के रखे हैं, जो उन्होंने हमें इस चर्चा के दौरान बताए हैं। बहुत ही सहज और सरलता के साथ इन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, और आने वाले समय में कई सारी प्लानिंग जो है वो भी सोच कर रखा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में समय देने के लिए। जी नमस्कार।